Welcome students to our first class of competitive for class 11। हम लोगों ने मेजरमेंट देखा है, उसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे और आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आएगा इसमें। अगर आप पूरे कन्वर्शन हम लोग करेंगे और आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया था कन्वर्शन फैक्टर्स की 1 मीटर कितने मिलीमीटर होता है, कितने सेंटीमीटर होता है, या कितने मेगामीटर, या कितना माइक्रोन, कितना नैनोमीटर, तो ये सब आप लोगों को आना चाहिए। अगर आप लोगों को ये आता है तो फिर ये जो आज मैं पढ़ा रही हूँ ये आप लोग अच्छे से कर लेंगे डेफिनेटली, और आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है स्टार्ट इस तरीके से कर रहे हैं कि आपको 1 डिग्री, 1 आर्क मिनट और 1 आर्क सेकेंड को जो है रेडियन में बदलना है। हम जानते हैं कि जो समतल कोण यानी कि जो प्लेन एंगल होता है इसका SI मात्रक, क्योंकि ये पूरक मूल राशियां हैं, इसका SI मात्रक होता है रेडियन। तो हम लोग जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करेंगे तो जो भी एंगल रहेंगे ये हमें हमेशा याद रखना है कि जितने भी एंगल्स रहेंगे उन्हें सबको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रेडियन ही जो है ये जो कोण है उसका SI मात्रक है। तो इसीलिए हमें ये कन्वर्शन आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी एंगल्स दिए होते हैं डिग्री में देते हैं, प्रैक्टिकली हम डिग्री ही यूज़ करते हैं और इसीलिए हमें उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये दिया है कि आपको 1 डिग्री, दूसरा 1 आर्क मिनट बोलते हैं इसको, और तीसरा है 1 आर्क सेकेंड, इसे कहते हैं आर्क मिनट। ये डिग्री से छोटा होता है और इसे कहते हैं आर्क सेकेंड, और इनको आपको जो है रेडियन में परिवर्तित करना है। परिवर्तित कीजिए। तो देखिए बहुत आसान है, हम इसको काफ़ी आसान तरीके से कर लेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जो क्लॉक होता है, जो घड़ी होती है, इसमें 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। उससे भी छोटा अगर हम यूनिट देखेंगे तो सबसे छोटा होता है जिस घड़ी में हम देखते हैं उसमें, उससे भी छोटे होते हैं समय के लिए, पर हम घड़ी की अगर बात कर रहे हैं तो घड़ी में सबसे छोटा जो होता है समय के लिए होता है सेकंड, और वही हमारा जो है समय के लिए SI मात्रक है। इसलिए हम कोई भी समय दिया होता है तो उसको सेकंड में ही कन्वर्ट करते हैं। तो मिनट जो होता है उससे भी छोटा होता है सेकंड, और 1 मिनट बराबर होते हैं 60 सेकंड। तो ये तो हो गया समय के लिए, टाइम के लिए। पर अगर हम डिग्री में जो एंगल्स लेते हैं तो उसके भी और भी छोटे यूनिट्स है। जैसे डिग्री से छोटा है मिनट, जिसे हम आर्क मिनट कहते हैं, और आर्क मिनट से भी छोटा है वो होता है आर्क सेकेंड। जैसे कि हम लोग जब पार्सेक वगैरह पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जब वस्तुएं बहुत दूर होती, जैसे आकाशीय पिंड है, कोई भी तारा है या कोई ग्रह है, तो इनसे हमारी आंखों से बनने वाले जो एंगल्स होते हैं ये बहुत कम बनते हैं, क्योंकि वो वस्तुएं बहुत दूर होती हैं। तो वो जो एंगल्स बनते हैं वो मिनट में बनते हैं। जैसे ग्रह है तो हो सकता है उससे मिनट में बने, क्योंकि वो कंपैरेटिवली हमारे पास होते हैं। लेकिन कोई भी तारा जो है ये काफ़ी दूर होते हैं, इनके जो अंतर होते हैं प्रकाश वर्ष में होते हैं, लाइट ईयर्स में। तो उनसे हमारे आंखों के जो एंगल बनते हैं वो आर्क सेकेंड में बनते हैं, जो कि बहुत कम होता है। हम साइंटिफिकली इसको यूज़ करते हैं, तो तब हमें इसका काम पड़ता है और हमें उसी को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 डिग्री बराबर होता है 60 आर्क मिनट, ठीक है। ये डिग्री से छोटा है, इसे हम कहेंगे आर्क मिनट। या आप ये कह लीजिए कि 60 आर्क मिनट में 1 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो 1 मिनट यानी कितना डिग्री होगा, ठीक है ना। 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, 60 आर्क मिनट में। आर्क मिनट बोलने की वजह आप मिनट भी बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट
या आप ये कह लीजिए कि 60 आर्क मिनट में 1 डिग्री होता है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री होगा? दिस इज अ क्वेश्चन। इसको हम मान लीजिए x, ठीक है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमें x निकालना है कि भाई 1 मिनट यानी कितने डिग्री, हाउ मच डिग्री। तो कितना हो जाएगा बच्चों? इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो x बराबर आएगा 1/60। आपको इतना करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप इसको डायरेक्टली ही कर सकते हैं कि 60 मिनट इज 1 डिग्री, सो 1 मिनट इज हाउ मच डिग्री। तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंपली 1/60। तो ये कितना आएगा बच्चों? 1 मिनट यानी कितने डिग्री? 1/60, क्योंकि 60 मिनट इज 1 डिग्री, इसलिए 1 मिनट इज कितने डिग्री? 1/60 यानी 1/60। ठीक है, ये क्या रहेगा? इतना डिग्री। यानी आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि 1 मिनट यानी कितना? 1/60 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट, इसलिए 1 मिनट 1/60 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हो गया डिग्री और मिनट के लिए। अगला हम देखते हैं सेकंड के लिए। तो देखिए, एंगल के रूप में मिनट से भी छोटा होता है, मिनट से भी छोटा होता है आर्क सेकेंड। आप सेकंड भी बोल सकते हैं सिंपली, इसको हम वैसे आर्क सेकेंड लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 डिग्री 60 आर्क मिनट या 60 मिनट, और 1 मिनट, और इसको इस तरह से नोटेशन देते हैं। ठीक है, 60 के ऊपर हमने इस तरह से दो छोटी लाइंस बनाई हैं। तो ये किसके लिए बच्चों? ये आर्क सेकेंड के लिए है। तो ये एंगल्स हैं। ठीक है, ऑल दीज आर एंगल्स, यानी ये क्या है? कोण है। तो 1 डिग्री 60 मिनट, और इससे भी छोटा होता है, मिनट से भी बहुत छोटा एंगल बनेगा। 1 मिनट में कितने होंगे? 60 आर्क सेकेंड। ठीक है, या आप कह लीजिए 60 आर्क सेकेंड में 1 मिनट, इसीलिए 1 सेकेंड में कितने मिनट? तो हम इसको क्या लिखेंगे? सिंपली 1/60 मिनट। 60 सेकेंड में 1 मिनट, इसीलिए 1 सेकेंड में कितने मिनट? तो 1/60 मिनट। ठीक है, अब देखिए 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री। ठीक है, अब 1 मिनट में 60 आर्क सेकेंड, मतलब 1 आर्क मिनट में 60 आर्क सेकेंड, इसीलिए 1 सेकेंड में, इसको हम उल्टा लिख लेते हैं चाहे तो, कि 60 आर्क सेकेंड में 1 मिनट, इसीलिए 1 सेकेंड में कितने मिनट? 1/60 मिनट। ठीक है, अब 1 डिग्री यानी कितने आर्क सेकेंड। ठीक है, तो हम पहले डिग्री को मिनट में कर लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये कितना आएगा? 1 डिग्री यानी कितने मिनट? 1 डिग्री यानी कितने मिनट, या 1 मिनट, क्योंकि देखिए 1 आर्क सेकेंड को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम इसको मिनट में कर लेते हैं कि 1 आर्क सेकेंड यानी कितने मिनट। इसको इस तरह कर लेते हैं कि भाई देखिए, सिंपल आप समझते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट, इससे आप आसानी से समझ सकते हो, वही सिंपल वही थिंग है। तो 1 मिनट में कितने घंटे? 1/60। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितने घंटे? 1/60 घंटे। या 1 मिनट में 60 सेकेंड, घड़ी का हम समझ ले, घड़ी जैसे ही बिल्कुल सिंपल क्लॉक जैसी है। तो 1 सेकेंड में कितने मिनट? 1/60 मिनट। ठीक है, अब 1 घंटे में कितने सेकेंड? भाई देखिए 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 × 60 कितने आएंगे? 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड का 1 घंटा बनता है, तो 1 सेकेंड के कितने घंटे बनेंगे? 1/36, 1/36।
3600 आवर. इस 1 सेकेंड मीन्स 1/3600 आवर. इतने घंटे, 1/3600 घंटे. तो उसी तरीके से 1 आर्क सेकेंड यानी कितने डिग्री, डिग्री को आप समझ लीजिए आवर, है ना. तो 1/3600 लेकिन क्या डिग्री, मतलब 1 आर्क मिनट, आई एम सॉरी यहाँ आर्क मिनट बना लेते हैं हम. तो 1 आर्क मिनट में, आई एम सॉरी, 1 आर्क सेकेंड बराबर कितने डिग्री होगा, 1/3600 डिग्री. ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 3600 आर्क सेकेंड, है ना. 1 डिग्री बराबर कितने, 3600 आर्क सेकेंड, या 3600 आर्क सेकेंड में 1 डिग्री, इसलिए 1 सेकेंड में कितने, 1/3600 डिग्री. ठीक है, सो सिंपल. आप इसको क्लॉक के हिसाब से आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल सेम वही थिंग है. अब हमारा क्वेश्चन था कि आपको ये बताना है, कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको अगर एंगल्स जो दिए रहेंगे वो डिग्री में दिए रहेंगे या मिनट में भी दिए रह सकते हैं, या बहुत छोटे जैसे हम क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं स्टार वगैरह वाले, तो आप लोगों को जो है वो इसमें भी दे सकते हैं, आर्क सेकेंड में कुछ भी दे सकते हैं. तो हमें पूरे कन्वर्शन आने चाहिए. तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं कि 1 डिग्री हाउ मच रेडियन. देखिए, इसको हमेशा समझिए कि 2 पाई रेडियन मतलब एक पूरा सर्कल है ना, ये पूरा जो है कितना एंगल बनाता है बच्चों, 360. ठीक है, मतलब 2 पाई रेडियन यानी कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री, 360 डिग्री. ठीक है, या आप कह लीजिए 360 डिग्री मीन्स 2 पाई रेडियन. ठीक है, तो 1 डिग्री हमें यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ मच रेडियन. सिंपली कितना आएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ x मान लीजिए, आपको पता नहीं तो यहाँ x मान लीजिए, बराबर 2 पाई इंटू 1. तो x बराबर क्या आएगा, 2 पाई/360. ठीक है, मतलब कि 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन. तो सिंपली आप क्या करोगे, 2 पाई/360. तो इसमें वैल्यूज रख दीजिए, 2 इंटू 3.14/360. ठीक है, और इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं. ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा. तो सिंपली जो है हमें यहाँ पर इस तरीके से करना है कि 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री यानी कितने रेडियन, तो कितने आएंगे, 2 पाई/360. अब अगला क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि 1 मिनट या 1 आर्क मिनट, ये हम देख चुके हैं, इज हाउ मच रेडियन. तो हम इसको सिंपली कर सकते हैं बच्चों, हम देख चुके हैं कि पहले हम डिग्री में देख लेते हैं कि 60 मिनट यानी 1 डिग्री, इसीलिए 1 मिनट इज हाउ मच, ये हम निकाल चुके हैं. इसको हम फिर से नहीं देखेंगे, 1/60 डिग्री. ठीक है भाई, 60 मिनट यानी 1 डिग्री, तो 1 मिनट यानी कितने डिग्री, तो 1/60 डिग्री. और 1 डिग्री का हमने कन्वर्शन कर लिया है 2 पाई/360. तो इतने डिग्री, तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. भाई देखिए, 1 डिग्री बराबर 2 पाई/360 रेडियन. तो 1/60 डिग्री कितने रेडियन, सिंपली हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 2 पाई/360 इंटू 60. या आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो भी आंसर आएगा, /360 इंटू 60. ठीक है, सिंपली हमें 1/60 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई. अब अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि 1 आर्क सेकेंड यानी कितने डिग्री. 1 आर्क सेकेंड यानी कितने डिग्री. सिंपल वही है. देखिए, अभी हमने निकाला कि 1 डिग्री में 3600 आर्क सेकेंड, या आप कह लीजिए 3600 आर्क सेकेंड में 1 डिग्री. ठीक है, और इसके पहले हमने निकाला है कि 1
डिग्री में कितने रेडियन, 2π/360। और इसका हम क्या कर देंगे, हाँ 1 मिनट ये रहेंगे हमारा, तो 3600 यानी 3600 सेकेंड यानी 1 डिग्री, इसीलिए 1 आध सेकेंड बराबर कितने डिग्री, 1/3600। ठीक है, कितने डिग्री, और 1 डिग्री यानी कितने रेडियन, इतने, तो 1 आध सेकेंड या 1/3600 डिग्री बराबर क्या आएगा बच्चों, 2π/360 इंटू 1/3600। इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा वो हमारा आंसर किस में रहेगा, पर रेडियन में, इतने सिंपल। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन था, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। 2π/360 डिग्री के लिए है, 2π/360 इंटू 60 करेंगे तो मतलब 1 मिनट का कन्वर्शन हो जाएगा, और 1 आध सेकेंड के लिए 2π/360 और बटे में 3600 यानी 3600 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो आ जाएगा। एक बार और हम इसको देख लेते हैं। तो 1 डिग्री 2π/360, 1 मिनट 2π/360 इंटू 60 एंड 1 आवर सेकेंड इज इक्वल टू 2π/360 इंटू 3600, इतने रेडियन। अब अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, ये हो गया पहला वाला। अगला क्वेश्चन ये है कि 1 सेंटीमीटर, बहुत आसान है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई घन यानी क्यूब दिया है, इसकी भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और आपको जो है इसका आयतन निकालना है, इसमें मीटर क्यूब में। आयतन आपको किसमें निकालना है, मीटर क्यूब में। सो सिंपल है, पर आप लोगों को इसके पहले वैल्यूज जो है मेमोराइज होनी चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं होगी तो भी एक बार मैं बता देती हूँ, पर इसके बाद आपको याद रखना है, और ये जरूर याद रखना है आपको कि हम फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितने भी करेंगे हम, तो उसको हम पॉइंट में ना लिखकर उसको हम 10 की पावर में लिखते हैं। देखिए जब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो हम जैसे 0.01 लिखते हैं, कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है जल्दी में, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल्स करते हैं हम काफ़ी जल्दी में होते हैं, और 1 पॉइंट की भी जब हमारी गलती होती है तो जो आपको, चूंकि आप लोगों को जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है, और जो चारों भी ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शन से अलग नहीं होते हैं, लगभग 10 की पावर में होते हैं। अगर आप फिजिक्स का स्पेशल अगर हम बात करें तो सभी आंसर्स 10 की पावर्स में ही होते हैं, और इसीलिए 10 की पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए आप हमेशा कोई भी हो, भले ही आप लोगों को वो आसान लग रहा हो, पर उसको हमेशा, अभी तक आपने जो किया होगा 10th तक आपने मैथ्स किया होगा, फिजिक्स में तो कम ही काम आया होगा आपको, पर फिजिक्स में न्यूमेरिकल करते समय आप हमेशा ध्यान रखें कि हमें 10 की पावर में ही उसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैं तो यही सजेशन देती हूँ कि इससे हमारी मिस्टेक बिल्कुल नहीं होती है। तो देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, पर अब मैं कभी भी 100 सेंटीमीटर आपको इसलिए नहीं कहूँगी कि फिर वो आपके हैबिट में आएगा, हम 10⁻² ही कहेंगे, क्योंकि हमें ये तो छोटा है यूनिट, हमें बहुत सारे एंगस्ट्रॉम में आएंगे, नैनोमीटर में आएंगे, माइक्रोमीटर में आएंगे, तो हमेशा 10 की पावर में ही हमें मेमोराइज होनी चाहिए। ठीक है ना, भले ही वो सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, किलोमीटर हो, मेगामीटर, हेक्टामीटर, कुछ भी हो, 10 की पावर में ही आपको मेमोराइज होनी चाहिए। तो 1 मीटर यानी हम 100 सेंटीमीटर ना कह के हम कहेंगे 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। इसीलिए 1 सेंटीमीटर यानी कितने मीटर, सिंपली 1/10⁻², और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, 10⁻⁻² मीटर। तो इसका मतलब 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर, और इसीलिए 1 सेंटीमीटर यानी कितने मीटर, 10⁻⁻² मीटर। हमें ये ऐसे ही याद मेमोराइज रखना है, हमें 0.01 ये तरीका हम बिल्कुल भी फॉलोअप नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमारी जो है मिस्टेक्स हो सकती हैं जल्दी जल्दी में। तो देखिए बहुत आसान है। तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो हम एक काम करते हैं, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, अगर हम भुजा मान रहे हैं, माना भुजा है ए से डिनोट कर रहे हैं हम, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, A क्यूब।
अब यहाँ गिवन कितना दिया है, ए बराबर कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। चूंकि हमें मीटर क्यूब में निकालना है तो पहले हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा बच्चों 10⁻²। ठीक है ना, मीटर में करेंगे तो उस भुजा को हम कितना कहेंगे 10⁻² मीटर। अब यहाँ हम वैल्यू रख देंगे तो 10⁻², क्योंकि घन का आयतन बराबर क्या आएगा 10⁻² का हमें क्या करना है क्यूब। और अब जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा बच्चों मीटर क्यूब में। पहले आता सेंटीमीटर क्यूब में, अगर हम सिंपल 1 सेंटीमीटर रखते थे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। इसलिए घन का आयतन कितना होगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अभी तो हम ये क्वेश्चंस जो है ऐसे लिख के कर रहे हैं, पर उसके बाद हमें ये ओरली ही करने हैं। ठीक है, आप लोग 1-2 बार के बाद जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तब हम इसको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें ये जो है डायरेक्टली ही करने हैं ना, हम ऐसे लिखेंगे नहीं हर क्वेश्चन को, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया है आप लोगों को कि एक वर्ग दिया है और इसकी भुजा दी है 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुजा कितनी है वर्ग की 2 मीटर, और इसका जो क्षेत्रफल हमें निकालना है ये मिलीमीटर स्क्वायर में निकालना है। क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई तो आप जानते हैं, ऐसा ही नहीं हम कहेंगे तो मीटर स्क्वायर आती है, फिर आप जिस यूनिट में भी लेना चाह रहे हो। और आपको ये किसमें निकालनी है बच्चों मिलीमीटर, mm से दर्शाते हैं हम, स्मॉल mm, मिलीमीटर स्क्वायर में आपको इसका आंसर निकालना है। तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि देखिए 1 मीटर, अब फिर आप कहेंगे 1000 मिलीमीटर है ना, तो हमें वही है कि हमें 1000 मिलीमीटर याद नहीं रखना है, हमें ये याद रखना है कि 1 मीटर यानी कितने 10⁻³ मिलीमीटर। तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं 10⁻³ मिलीमीटर, 1 मीटर है। तो भाई क्योंकि हमें मीटर को तो इसी में कन्वर्ट करना है, हमें उल्टा नहीं करना है, दिया मीटर में और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली यही है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपली भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गिवन a है ना, भुजा बराबर हम a लिख लेते हैं तो a का स्क्वायर हो जाएगा। तो गिवन a कितना दिया है बच्चों 2 मीटर। ठीक है, तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 2 × 1 मीटर। 1 मीटर यानी कितने, अभी हमने देखा 10⁻³ है ना, 1 मीटर यानी कितने 10⁻³ और इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि ये a है। ठीक है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 × 10⁻6 कितना मिलीमीटर स्क्वायर। इसलिए जो वर्ग का क्षेत्रफल रहेगा वो कितना रहेगा 4 × 10⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर इतना रहेगा। ठीक है, तो हम इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, और ये बिल्कुल बेसिक है। जब भी हम 11th से करते हैं, 12th की कॉम्पिटिटिव की तैयारी जो है का बेसिक 11th होता है। 11th में पूरे कन्वर्शन, क्योंकि आप लोगों को फिजिक्स में तो पूरे कन्वर्शन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।